नमस्कार। प्रस्तुत है आज एक और कहानी जिसका शीर्षक है एक गिलास पानी। एक गिलास पानी में क्या जादू होता है, क्या ताकत होती है, आइए समझते हैं आज की इस मज़ेदार कहानी से। सरकारी कार्यालय में किसी काम से लंबी कतार लगी हुई थी। खिड़की पर जो बाबू बैठा था वह तल्ख मिजाजी था और सभी से तेज स्वर में बात कर रहा था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वह बाबूजी एक महिला को डांटते हुए कह रहे थे, ये फॉर्म गलत भरकर लाई हो आप। सरकार ने फॉर्म फ्री कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी भर दो इसमें। जेब से पैसा लगता तो 10 लोगों से पूछकर भरती फॉर्म को। बाबूजी और उस महिला के बीच हुए घटनाक्रम को एक व्यक्ति पंक्ति में पीछे खड़ा काफ़ी देर से देख रहा था। वह व्यक्ति पंक्ति से बाहर निकलकर क्लर्क के पास गया और मटकी से पानी का एक गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ा दिया। क्लर्क ने उस व्यक्ति को आंखें तरेर कर देखा और गर्दन उचकाकर क्या है ये का इशारा किया। उस व्यक्ति ने कहा, सर आप काफ़ी देर से बोल रहे हैं, गला सूख गया होगा, पानी पीजिए और दिल को तसल्ली दीजिए। क्लर्क ने पानी का गिलास हाथ में ले लिया और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहने लगा, जानते हो मैं कड़वा सच बोलता हूँ, इसलिए सभी लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं। यहाँ का चपरासी मुझे पानी तक नहीं पिलाता। वह व्यक्ति भी मुस्कुरा दिया और फिर पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। एक गिलास ठंडा पानी पीकर उस बाबूजी का मिजाज बदल चुका था। काफ़ी शांत मन से उसने सभी का काम कुछ ही देर में निपटा दिया। शाम को पानी पिलाने वाले व्यक्ति के पास एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ वही क्लर्क था। उसने कहा, भाई साहब आपका नंबर आपके फॉर्म से लिया था, धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया है आपको। किस बात का धन्यवाद बाबूजी? उस व्यक्ति ने पूछा। बाबूजी ने कहा, मेरी माँ और पत्नी हमेशा झगड़ती रहती हैं। आज भी जब मैं घर पहुँचा तो दोनों बहस कर रही थी, लेकिन आपका गुरु मंत्र काम आ गया और अब दोनों शांत हो गई हैं। वह व्यक्ति चौंक कर बोला, कौन सा गुरु मंत्र? जी वही, एक गिलास पानी वाला गुरु मंत्र। मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को और एक गिलास पानी पत्नी को देते हुए कहा कि गला सूख रहा होगा, थोड़ा पानी पी लीजिए। बस फिर क्या था, जब दोनों ने पानी पिया और थोड़ी देर में बहस शांत हो गई, तब से हम तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। क्लर्क ने आगे और कहा कि आप हमारे घर खाने पर आइए, क्योंकि गुरु माना है तो इतनी दक्षिणा तो बनेगी ना आपकी। और ये भी जानना चाहता हूँ कि आप एक गिलास पानी में इतना जादू कर सकते हैं तो हमारे खाने में कितना जादू करोगे। प्यारे श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के क्रोध को प्यार से ही जीता जा सकता है। कभी कभी हमारे एक छोटे से प्यार भरे बर्ताव से दूसरे व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो सकता है। प्यार भरे रिश्तों से घर और कार्यस्थल पर मन को सुकून मिलता है। तुलसीदास जी ने भी मनुष्य व्यवहार के बारे में कहा है कि तुलसी संत स्वयं तरु फूल फलई पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। यानी कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जिस तरह आम के पेड़ में पत्थर मारने पर आम का पेड़ आम ही देता है, उस तरह हमको भी बुरी बातों को सुन करके लोगों को अच्छी बातें ही बतानी चाहिए। इसलिए नम्र व्यवहार करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।